क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी या 26 जनवरी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारत के निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। उसी की याद में सन 2011 से निर्वाचन आयोग ने 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाने की घोषणा की। क्वेश्चन नंबर 2 है, संसद की निर्वाचन से संबंधित कानून बनाने की शक्ति किस आर्टिकल में दी गई है? आर्टिकल नंबर 327, 328, 329 या 325? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 327। आर्टिकल नंबर 327 में बताया गया है कि जो संसद होती है वो भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित कानून बना सकती है। आर्टिकल नंबर 328 में बताया गया है कि जो राज्य विधानमंडल होगा वो राज्य निर्वाचन आयोग के लिए कानून बना सकेगा। आर्टिकल नंबर 328 में कहा गया है। आर्टिकल नंबर 329 में कहा गया है निर्वाचन से संबंधित मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। और आर्टिकल नंबर 325 में कहा गया है निर्वाचन नामावली तैयार करते समय किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य आयुक्तों की सेवा शर्तें व पदावधि राष्ट्रपति द्वारा के आधार पर निर्धारित की जाती है। आपके ऑप्शन है निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 1989, निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 1990, निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 1991, निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 1993। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 1991। निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 1991 के तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्त तीनों के लाभ समान होंगे, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। दूसरी बात इसमें बताई गई है, जो इनके वेतन होगा वो 2.5 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से होगा, उसमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तीसरी बात इसमें बताई गई है इनकी पदावधि के बारे में, जो इनकी पदावधि होगी 6 वर्ष और 65 वर्ष की होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद समकक्ष होता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश के समान, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान या हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश के समान? आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश के समान। आप लोगों को जैसे पता होगा, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है तथा 33 जो होते हैं अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो अगर हमसे टोटल सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या पूछी जाती है तो हम उसमें जवाब देंगे 34 टोटल जज होते हैं। 5वां क्वेश्चन है, निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा, संसद के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा? आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनको हटा सकते हैं। हमारे जो निर्वाचन आयोग होता है उसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है तथा 2 जो होते हैं अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से कैसे हटा सकते हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की समान प्रक्रिया के आधार पर, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा सिद्ध कदाचार के आधार पर, राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। ऑप्शन डी है आपका ए और बी दोनों। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों इसमें होंगे, जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के समान इसकी प्रक्रिया होती है तथा संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा सिद्ध कदाचार के आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त को अपने पद से हटाया जा सकता है। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग कब बना दिया गया? 1950 में, 1990 में, 1992 में, 1993 में? आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1993 में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया। 1950 में जब राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया तब यह 1 सदस्यीय आयोग हुआ करता था। 1989 में इसको 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया, लेकिन कुछ मतभेद हो जाने के कारण 1990 में इसको पुनः 1 सदस्यीय आयोग बना दिया गया। 1 अक्टूबर 1993 को इसे 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया, जो कि वर्तमान में भी 3 सदस्यीय आयोग है। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग कब बना दिया गया, तो 1993 में बना दिया गया। वो पहली बार कब बना दिया गया था, तो 1989 में इसको पहली बार 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया था।
आपका अगला क्वेश्चन है, मतदान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया जाए, किस समिति ने कहा था? ऑप्शन है दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, के संथानम समिति, तारकुंडे समिति। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिनेश गोस्वामी समिति ने कहा था कि मतदान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया जाना चाहिए। दिनेश गोस्वामी समिति निर्वाचन संबंधित सुधारों के लिए बनाई गई थी। इसका निर्माण 1990 में किया गया था। कब किया गया था? 1990 में इस समिति का निर्माण किया गया था। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग का सचिवालय या मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कलकत्ता में, पुणे में, नई दिल्ली में या भोपाल में? तो आपका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में इसका सचिवालय या मुख्यालय स्थित है। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित नहीं किया जाता। राष्ट्रपति के चुनाव को, भारत के आम चुनाव को, विधानसभा के चुनाव को या पंचायतों के चुनाव को? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंचायतों के चुनाव को भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित नहीं किया जाता, जबकि पंचायतों के चुनाव को राज्य का निर्वाचन आयोग संचालित करता है। और भारत का निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के चुनाव, राज्यसभा के चुनाव तथा राज्यों की विधानसभा के चुनाव करवाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा स्वर्ण जयंती वर्ष कब मनाया गया? 2000 में, 2001 में, 2002 में, 2003 में? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2001 में भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा स्वर्णिम जयंती या गोल्डन जुबली वर्ष मनाया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा सेवानिवृत्ति के बाद राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा गया था? आपके ऑप्शन है टी.एन. शेषन, मनोहर सिंह गिल, नवीन चावला, वी.एस. संपत। तो आपका सही आंसर हो जाएगा टी.एन. शेषन ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था, जो कि 1997 में लड़ा था। वो किसके विरुद्ध लड़ा था? के.आर. नारायण के विरुद्ध लड़ा था। के.आर. नारायण के विरुद्ध उन्होंने चुनाव लड़ा था, और जो कि टी.एन. शेषन हार गए थे, और के.आर. नारायण भारत के 10वें राष्ट्रपति बने थे। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग के किस मुख्य चुनाव आयुक्त ने मतदाताओं को परिचय पत्र जारी करने की सिफारिश की? आपके ऑप्शन है टी.एन. शेषन, बी.बी. टंडन, श्यामलाल शंखधर, नसीम जेदी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्यामलाल शंखधर, जिनको हम एस.एल. शंखधर के नाम से भी जानते हैं। इनके समय ही यह सिफारिश की गई थी कि जो मतदाताओं के लिए परिचय पत्र जारी किया जाना चाहिए। अगला आपका क्वेश्चन है, किस समिति की यह सिफारिश थी कि चुनाव व्यय हेतु सार्वजनिक कोष का सृजन किया जाना चाहिए? वोहरा समिति, तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति या इंद्रजीत गुप्ता समिति? तो आपका सही आंसर हो जाएगा इंद्रजीत गुप्ता समिति, जो कि 1998 में बनाई गई थी। इसी समिति ने कहा था कि चुनाव हेतु सार्वजनिक कोष का सृजन किया जाना चाहिए। और दिनेश गोस्वामी समिति के बारे में हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। इसने कहा था कि चुनाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम के नाम से जिसको हम जानते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, अपराध और राजनीति के बीच की साठगांठ की जांच के लिए कौन सी समिति बनाई गई? आपके ऑप्शन है वोहरा समिति, के संथानम समिति, तारकुंडे समिति या गोस्वामी समिति? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वोहरा समिति अपराध और राजनीति के बीच की साठगांठ की जांच के लिए बनाई गई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, नोटा का प्रयोग भारत में सबसे पहले प्रयोग किस वर्ष किया गया था? 2010 में, 2011 में, 2009 में या 2008 में? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2009 में नोटा का प्रयोग भारत में सबसे पहले किया गया था। 17 नंबर का क्वेश्चन है आपका, भारत में सर्वप्रथम वीवीपैट प्रणाली का प्रयोग किस वर्ष हुआ? ऑप्शन नंबर ए, आपका ए नंबर का ऑप्शन है 2013, 2014, 2015 और 2011। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2013 में भारत में सर्वप्रथम वीवीपैट प्रणाली का प्रयोग किया गया था। वीवीपैट का पूरा नाम होता है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल होता है। सन 2013 में सबसे पहले इसे नागालैंड की एक विधानसभा चुनाव में इसका यूज़ किया गया था, जिसका नाम था नोक्सेन। यहाँ पे उपचुनाव के दौरान इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया था। और अगर हमसे पूछा जाता है कि किस राज्य में पूर्ण रूप से सबसे पहले वीवीपैट का प्रयोग किया गया, तो हम आंसर लगाएंगे 2017 में गोवा में इसका पूर्ण रूप से पहली बार प्रयोग किया गया था। और पहली बार लोकसभा चुनाव में इसका कब प्रयोग किया गया, तो 2019 के लोकसभा चुनाव में इसको पहली बार प्रयोग किया गया। आपका अगला क्वेश्चन है, देश में ईवीएम का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया? कर्नाटका, केरल, उत्तर प्रदेश और झारखंड। ईवीएम का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन।
इसका प्रयोग कहाँ पे किया गया? सबसे पहले तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था। ईवीएम का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। सबसे पहले 1982 में केरल की पारुल विधानसभा में इसका प्रयोग किया गया। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकसभा चुनाव में ईवीएम का सबसे पहले प्रयोग कब किया गया, तो 2004 के लोकसभा चुनाव में भारत में ईवीएम का या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सबसे पहले प्रयोग किया गया। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसे होता है? राष्ट्रपति को होता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को होता है, भारत का चुनाव आयोग उसको दर्जा देता है, या संसद उसको दर्जा देती है क्षेत्रीय दल या राष्ट्रीय दल का? तो आपका सही आंसर हो जाएगा भारत का जो चुनाव आयोग होता है या निर्वाचन आयोग जो होता है, किसी भी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल या राष्ट्रीय दल का दर्जा देता है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए कम से कम 4 राज्यों में 6% वैध मतों से अधिक मत प्राप्त करने होते हैं, तब जाके उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल पाता है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, किसकी सहमति के बिना राष्ट्रपति अन्य निर्वाचन आयुक्त को पद से नहीं हटा सकता? लोकसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश? आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहमति के बिना राष्ट्रपति अन्य निर्वाचन आयुक्त को अपने पद से नहीं हटा सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका 21वां नंबर का क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचन के लिए अभी तक कुल कितने परिसीमन आयोग का गठन किया गया है? 8, 6, 4 या 3? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अभी तक भारत में 4 परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। मन में क्वेश्चन आ रहा होगा आप लोगों के कि परिसीमन आयोग का गठन क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं के निर्धारण हेतु संविधान के आर्टिकल नंबर 82 के तहत केंद्र सरकार द्वारा परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। भारत में अभी तक 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। सबसे पहले परिसीमन आयोग 1952 में बनाया गया था, दूसरा परिसीमन आयोग 1963 में बनाया गया था, तीसरा 1973 में बनाया गया था तथा चौथा परिसीमन आयोग 2002 में बनाया गया था। दोस्तों, इससे आप लोगों का कितने सारे क्वेश्चन स्पष्ट होते हैं। पहली बात कि कितने परिसीमन आयोग अभी तक बने हैं, तो 4 परिसीमन आयोग बने हैं। और परिसीमन आयोग का गठन कौन करता है? केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। परिसीमन आयोग संविधान के किस आर्टिकल के तहत बनाए जाते हैं? तो आर्टिकल नंबर 82 के तहत इनको बनाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, संसद के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करेगा? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से, लोकसभा के अध्यक्ष से परामर्श लेगा, संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेगा, निर्वाचन आयोग से परामर्श लेगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो निर्वाचन आयोग से इसके लिए परामर्श लेता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बनी? तो आपके ऑप्शन है RM मैथ्यू, VS रमा देवी, फातिमा बीबी और जयंती पटनायक। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, VS रमा देवी भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाई गई। VS रमा देवी ने सन 1990 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद संभाला था, जबकि RM मैथ्यू UPSC की पहली महिला अध्यक्ष रह चुकी है और फातिमा बीबी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की प्रथम महिला सदस्य थी और जयंती पटनायक राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष रह चुकी है। आपका 24वां क्वेश्चन है, देश में सर्वप्रथम किस राज्य में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में देश में सबसे पहले निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। मध्य प्रदेश ही एक ऐसा राज्य था जिसने सबसे पहले राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया तथा अपने राज्य में सबसे पहले पंचायतों के चुनाव करवाए थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा हाल ही में किस क्षेत्रीय दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया? आपके ऑप्शन है तृणमूल पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी या बहुजन समाज पार्टी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेशनल पीपुल्स पार्टी को भारतीय निर्वाचन आयोग ने क्षेत्रीय दल से राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दिया। नेशनल पीपुल्स पार्टी का गठन जनवरी 2013 में PA संगमा के नेतृत्व में किया गया। इनका चुनाव चिन्ह पुस्तक है या हम इसको बुक बोल सकते हैं। इनका चुनाव चिन्ह क्या है? बुक है। आपका अगला क्वेश्चन है, मुख्य व अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र किसको देता है?
राष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, केंद्र सरकार को या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। 27वां क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग के पहले एंग्लो इंडियन मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने? आपके ऑप्शन है एचिसन फेडर, स्लिंटन, जेम्स माइकल, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जेम्स माइकल भारतीय निर्वाचन आयोग के पहले एंग्लो इंडियन मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाए गए। यह सन 2001 से लेकर 2004 तक अपने पद पर रहे। 28वें नंबर का क्वेश्चन है, भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? ऑप्शन है ब्रिटेन, अमेरिका, रूस और ऑस्ट्रेलिया। आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप भारत की निर्वाचन पद्धति है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए? 1950 से 1951 के बीच में, 1951 से 1952 के बीच में, 1952 से 1953 के बीच में, 1953 से 1954 के बीच में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1951 से लेकर 1952 के बीच में भारत में प्रथम आम चुनाव यानी लोकसभा के चुनाव हुए, जिस समय भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन हुआ करते थे। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में चुनाव लड़ने के लिए कौन सी योग्यता का होना अनिवार्य होता है? आपके ऑप्शन है उसकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो चुकी हो, उसकी मतलब कि जो कैंडिडेट है उसकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो चुकी हो, वह भारत का नागरिक हो, कम से कम हाई स्कूल तक पास हो, और यह ऑप्शन सभी सही है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत में चुनाव लड़ने के लिए निम्न योग्यताएं होनी चाहिए दोस्तों। भारत का वो नागरिक होना चाहिए, वो किसी भी लाभ के पद पे ना होना चाहिए, और लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उसकी उम्र कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए, तथा राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए उसकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे 1000 गुना मोटिवेशन देता है, और कुछ अच्छा करने के लिए मैं और भी अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।